मेरे हमनशीं मेरे में। ये एपिसोड बिल्कुल ऐसे था जैसे कोई अपनी जिंदगी का बोझ चुपचाप उठाकर चल रहा हो और हर मुस्कुराहट के पीछे एक पुरानी थकान छुपी हो। कहानी शुरू होती है एक औरत के ख्यालों से जो अपने बाप को याद कर रही है। वो कहती है कि औरत की जिंदगी में इतनी अलमारियां होती हैं, इतने बिखरे हुए दर्द जिन्हें साफ करते करते पूरी जिंदगी गुजर जाती है, फिर भी खत्म नहीं होते। बाप का चला जाना सिर्फ एक वाकया नहीं होता, बल्कि उसके बाद जो जिंदगी रह जाती है उसका हर बोझ बेटी को खुद उठाना पड़ता है। 20 साल हो गए, लेकिन यादें इतनी गहरी हैं कि भूलने के लिए बैठना पड़ता है, याद करने के लिए नहीं। फिर कहानी एकदम से घर के माहौल में आ जाती है, जहां सुबुक की बर्थडे की तैयारी हो रही है। बाहर से सब कुछ हल्का फुल्का लगता है, बहनों की नोक-झोंक, मजाक, हंसना बोलना, लेकिन इसी हंसी के बीच एक अजीब सी टेंशन भी महसूस होती रहती है। जैसे सब लोग कोशिश कर रहे हों कि किसी तरह खुशी को पकड़ के रखें, कहीं वो हाथ से फिसल न जाए। सुबुक का बर्थडे है, लेकिन घर का हाल ऐसा है कि कोई भी पूरी तरह सुकून में नहीं। और फिर अचानक रियलिटी दरवाजे पर दस्तक देती है। बिजली का बिल, जो 2 महीने से अदा नहीं हुआ, और मीटर काटने वाले लोग घर के बाहर खड़े हैं। यहाँ से एपिसोड का रंग बदल जाता है। हंसी खत्म हो जाती है और वो सारी बातें सामने आ जाती हैं जो रोज-रोज छुपाई जाती हैं। बाप का गुस्सा, माँ की खामोशी और बच्चों की आंखों में शर्म और बेचैनी। ये सिर्फ बिल का मसला नहीं होता, ये इज्जत का, भरोसे का और जिम्मेदारी का मसला होता है। माँ को यकीन है कि उसने पैसे दिए थे, बेटी को भी याद है कि पैसे दिए गए थे, लेकिन फिर भी बिल अदा नहीं हुआ। ये वही पुरानी कहानी है जो हर दफ़ा दोहराई जाती है। माँ का अपनी एक छोटी सी छुट्टी को बचाने की कोशिश कि बस आज इतवार है, आज शोर ना हो, लेकिन जिंदगी को शायद इतवार से कोई लेना देना नहीं। जब बिजली के लोग बदतमीजी पर आ जाते हैं, कॉलर पकड़ ली जाती है, पुलिस की धमकी दी जाती है, तब घर का हर फर्द अपनी अपनी जगह पर टूट सा जाता है। इस बीच सबसे ज्यादा बोझ बेटी के कंधों पर आ जाता है। वो पैसे जोड़ना शुरू करती है, घर के हर कोने से, हर हाथ से, कहीं से 2000, कहीं से 5000, लेकिन फिर भी पूरी रकम नहीं बनती। और यहीं से शुरू होती है वो शर्म जो पैसे मांगते वक्त इंसान के चेहरे पर आ जाती है। खाला, बहन, रिश्तेदार, सबसे मदद मांगनी पड़ती है। ये सिर्फ पैसे का इंतजाम नहीं, बल्कि अपनी मजबूरी को दूसरों के सामने रखना होता है। घर के अंदर माँ और बाप के दरमियान जो बातचीत होती है, वो सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाली है। इल्ज़ाम, पुरानी बातें, बाप का ये कहना कि ये उसका घर है, माँ की खामोशी में टूट जाना, बच्चों के सामने इज्जत का यूं बिखर जाना जैसे कोई चीज़ हाथ से गिरकर चूर चूर हो जाए। माँ के लिए ये सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि ये एहसास है कि शायद इस घर में उसकी कोई कीमत ही नहीं रही। दूसरी तरफ रिश्तेदारों का घर है, जहां ज़ाहरी तौर पर सब कुछ ठीक लगता है, चाय, केक, मुस्कुराहटें, मुबारकबाद, लेकिन यहाँ भी कहीं ना कहीं वही बात घूम फिर कर आ जाती है। मदद मिल जाती है, बिल भी अदा हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ एक और बोझ आ जाता है, एहसान का। ये एहसान जो शायद लफ्ज़ों में ना कहा जाए, लेकिन दिल में रह जाता है। एपिसोड के आखिर में फिर से बर्थडे का जिक्र आता है, लेकिन अब इसकी चमक फीकी हो चुकी होती है। सुबह का दिन है, लेकिन घर के बड़े लोग अपनी अपनी जंग हार चुके होते हैं, और ये एहसास रह जाता है कि इस घर में मसला सिर्फ बिजली का बिल नहीं, बल्कि वो पुरानी दरारें हैं जो वक्त के साथ और गहरी होती जा रही हैं। ये एपिसोड खामोशी से ये सवाल छोड़ जाता है कि जब घर के मसाइल रोज़ रोज़ इज्जत, भरोसे और मोहब्बत को खा जाएं, तो क्या सिर्फ एक बर्थडे, एक केक या एक अदा किया हुआ बिल सब कुछ ठीक कर सकता है, या फिर ये कहानी अभी और आगे चलनी बाकी है।